निकोला टेस्ला ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसकी सहायता से वे गायब हो जाया करते थे और लोगों को अचंभित कर दिया करते थे। बहुत से लोगों का इसको लेकर कहना है कि निकोला टेस्ला ने टाइम मशीन बना ली थी जिसकी सहायता से वे टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा कर सकते थे। उन्होंने खुद कहा था कि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं को एक साथ देख सकता हूँ। ये भी माना जाता है कि निकोला टेस्ला एलियंस से बातें करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अंत में गरीबी में उनकी मौत हो गई। आज के इस वीडियो में हम आपको निकोला टेस्ला के अद्भुत आविष्कार एवं उनके जीवन का संघर्ष एवं उनकी भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंदलाल। स्वागत है आपका रहस्य दुनिया हिंदी के नए एपिसोड में। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। निकोला टेस्ला एक सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, यांत्रिक अभियंता और विद्युत अभियंता और भविष्यवादी थे। उनका थॉमस एडिसन के आविष्कारों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियन स्टेट में हुआ था। बाद में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली। उनके बारे में कहा जाता है कि टेस्ला वह व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी को प्रकाश से सजाया। टेस्ला का जन्म सर्बियन माता पिता मिलुटिन टेस्ला और ड्यूका टेस्ला के परिवार में हुआ था। 1870 में निकोला टेस्ला ने कार्लो बेक के स्कूल में प्रवेश लिया और उस स्कूल में अपने गणित के शिक्षक मार्टिन सेकुलिक से प्रभावित हुए थे। टेस्ला उस समय समाकलन के प्रश्नों को अपने मन ही मन में हल करने में सक्षम थे। उनके शिक्षकों को उन पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन उन्होंने अपना 4 वर्ष का अभ्यासक्रम 3 वर्षों में ही पूरा कर लिया। 1875 में उन्होंने ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया और अपने प्रथम वर्ष में उन्होंने सभी कक्षाओं में उपस्थित रहे, 9 परीक्षाएं उत्तीर्ण की और सभी में सर्वोत्तम संभव गुण प्राप्त किए। 1881 में उन्होंने बुडापेस्ट में एक टेलीग्राफ कंपनी बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर नौकरी कर ली। इस पद पर उन्होंने केंद्रीय संचार उपकरणों में अनेक सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर को नए रूप से बनाया, लेकिन उन्होंने इसके लिए पेटेंट आवेदन नहीं किया। साल 1898 में टेस्ला ने बिना तार वाला और रिमोट से नियंत्रित होने वाला ऑटोमेशन प्रदर्शित किया। आज हम इस रिमोट से चलने वाली टॉय शिप या ड्रोन कहते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, लॉजिक गेट जैसी नई टेक्नोलॉजी से उन्होंने देखने वालों को हैरान कर दिया। लोगों को लगता था कि इनके अंदर कोई छोटा बंदर है जो सिस्टम को नियंत्रित करता है। टेस्ला मानते थे कि एक दिन रिमोट से चलने वाली मशीनें लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होंगी और यह भविष्यवाणी सच्चाई के बहुत करीब थी। 1882 में उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी फ्रांस में नौकरी कर ली और विद्युत उपकरणों में अभिकल्पन में सुधार करने लगे। जून 1884 में उनका स्थानांतरण न्यूयॉर्क, अमेरिका में कर दिया गया। टेस्ला ने एडिसन के सामने उसकी मोटर और जनरेटर को ज़्यादा प्रभावी बनाने का प्रस्ताव रखा था। एडिसन ने टेस्ला को कहा यदि वह अपने इस कार्य में सफल हो गया तो उसे $50,000 मिलेंगे। टेस्ला ने ऐसा कर दिखाया, लेकिन एडिसन अपने वादे से मुकर गया। एडिसन ने अपने वादे को अमेरिकन हास्य कहकर टेस्ला का मजाक उड़ाया। गुस्से में टेस्ला ने एडिसन का साथ छोड़ दिया। एडिसन की कंपनी छोड़ने के पश्चात उन्होंने अपनी स्वयं की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की। इस कंपनी में उन्होंने डायनेमो इलेक्ट्रिक मशीन कम्यूटेटर का अभिकल्पन किया। यह उनका संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला पेटेंट था। टेस्ला की कुछ महत्वपूर्ण खोजें एसी बिजली, टेस्ला वेव्स, बिजली से चलने वाली मोटर, वायरलेस संचार, रोबोटिक्स, रिमोट कंट्रोल, राडार आदि थी। टेस्ला की उपलब्धियां एडिसन से कम नहीं थी, लेकिन इस चुपचाप रहने वाले व्यक्ति में वो चुंबकीय आकर्षण नहीं था जो एडिसन में था। टेस्ला विज्ञान को समझते थे पर सामाजिक व्यवहार को नहीं, इसलिए कभी भी वो उस कीर्ति को प्राप्त नहीं कर पाए जो एडिसन को मिली। एडिसन से उसकी दुश्मनी पूरे विज्ञान जगत में चर्चा का विषय थी। हालांकि उसने एडिसन के लिए काम भी किया था। वो समय था एडिसन के दिष्ट धारा का टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा से लड़ाई का। एडिसन ने प्रत्यावर्ती धारा का डर पैदा करने के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि एक हाथी को जनता के सामने करंट से मारकर
प्रत्यावर्ती धारा की नष्टकारी शक्ति से डराया, लेकिन हर घर में बिजली सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा से ही पहुंच सकती थी और अंततः टेस्ला की विजय हुई। उस समय अमेरिका में एडिसन की आविष्कृत डीसी वितरण व्यवस्था लागू थी। डीसी यानी डायरेक्ट करंट ऐसी विद्युत धारा को कहते हैं जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, जैसे कि विद्युत सेल से बनने वाली धारा। टेस्ला ने डीसी की कमियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और एसी विद्युत वितरण व्यवस्था लागू करने की बात कही। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। इस धारा की विशेषता यह होती है कि इसका वोल्टेज ट्रांसफार्मर द्वारा बढ़ाकर काफ़ी दूर तक भेजा जा सकता है, जबकि डीसी में ऐसा संभव नहीं है। साथ ही एसी चलित मोटर और दूसरे उपकरणों में डीसी की अपेक्षा कम बिजली खर्च होती है। चूँकि उस समय तक डीसी सिस्टम काफ़ी बड़े पैमाने पर लागू था। एडिसन कंपनी डीसी उपकरणों को ही बना रही थी, अतः एडिसन ने इस नए सिस्टम का विरोध किया। नतीजे में टेस्ला ने उसकी कंपनी को अलविदा कह दिया और उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ मिलकर नई कंपनी की बुनियाद डाली, जिसने एसी करंट की उपयोगिता को दुनिया के सामने रखा। टेस्ला ने चक्रीय चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की। उसका एक अन्य महत्वपूर्ण आविष्कार एसी मोटर है, जिसने डीसी विद्युत सिस्टम को पूरी तरह हाशिए पर ला दिया। उसने नियाग्रा जलप्रपात पर पहला जल विद्युत पावर स्टेशन तैयार किया, जिसके बाद न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में एसी विद्युत वितरण सिस्टम को स्वीकार कर लिया गया। 1887 में टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाली इंडक्शन मोटर बनाई। इस आविष्कार ने टेस्ला के लिए सफलता के नए रास्ते खोल दिए। इसके पश्चात के वर्षों में टेस्ला और एडिसन के मध्य प्रसिद्ध दिष्ट धारा का टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा से युद्ध चला। अंततः टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा की विजय हुई, क्योंकि यह तरीका लंबी दूरी तक विद्युत के संवहन के लिए उपयुक्त था। माना जाता है कि टेस्ला ने 1895 से 96 के बीच में एक्स किरणों की खोज कर ली थी, जो कि रोंटगन के 1896 की खोज से पहले की थी, लेकिन उनकी प्रयोगशाला में लगी आग से सारे उपकरण जलकर राख हो गए थे। मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन यह तथ्य है कि इस आविष्कार में टेस्ला का योगदान भी कम नहीं है। उसी ने यह सिद्धांत दिया था कि वायुमंडल के भारी आयन मंडल से होकर रेडियो तरंगें पूरी दुनिया में भेजी जा सकती हैं। उसने रेडियो में प्रयुक्त होने वाली टेस्ला रॉड का भी आविष्कार किया और उसका रेडियो के असली आविष्कारक को लेकर मार्कोनी के साथ काफ़ी लंबा मुकदमा भी चला। उसने वायरलेस पावर सप्लाई का विचार दिया, जो बाद में लेजर किरणों का आधार बना। अपने एक प्रेजेंटेशन में उसने लाखों वोल्ट की आकाशीय बिजली बनाकर सबको दंग कर दिया था। एक बार उसने अपने उपकरण टेस्ला स्कोप पर कुछ अज्ञात सिग्नल रिकॉर्ड किए, जो उसके अनुसार किसी अन्य ग्रह से आ रहे थे। 1899 तथा 1900 के मध्य कोलोरेडो जलप्रपात में एक प्रयोग के दौरान उन्होंने कृत्रिम विद्युत तड़ित का निर्माण कर चकित कर दिया था। टेस्ला हर दिन 9 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक कार्य करते थे और रात में ठीक 8:10 को रात का भोजन करते थे। उसके पश्चात वे सुबह के 3 बजे तक फिर से कार्य में जुट जाते थे। व्यायाम के लिए रोजाना 8 से 10 मील पैदल चलते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे पूर्णतः शाकाहारी हो गए थे और भोजन में दूध, ब्रेड, शहद, सब्जियों का रस लिया करते थे। टेस्ला दावा करते थे कि उन्हें 2 घंटों की नींद पर्याप्त थी, लेकिन वे अपने कार्य के मध्य में झपकियां भी लिया करते थे। टेस्ला ने अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया था और माना जाता है कि उनमें विलक्षण स्मृति थी। वे 8 भाषाओं के जानकार थे, जिसमें सर्बो क्रोशियन, चेक, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, इटालियन और लैटिन का समावेश है। टेस्ला अविवाहित थे और उनका मानना था कि उनका ब्रह्मचर्य उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में सहायक रहा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी न करके उन्होंने विज्ञान के लिए एक कुर्बानी दी। दोस्तों, आप निकोला टेस्ला के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप निकोला